त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8A को पढ़ने से पूर्व हमें इससे संबंधित कुछ रूल्स एंड कंडीशन को समझ लेना आवश्यक है, ताकि जब हम एक्सरसाइज 8A को सॉल्व करना प्रारंभ करें तो उनके प्रश्नों को समझना और उनको हल करना आसान हो जाए। ठीक, तो इसका पहला जो कंडीशन दिया गया है समकोण त्रिभुज। जो त्रिकोणमिति से संबंधित जितने भी सूत्र हैं या फिर त्रिकोणमिति अनुपात हैं वह सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज पर ही लागू होते हैं, इसके अलावा अन्य किसी त्रिभुज पर ये लागू नहीं होते हैं। ठीक, तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। ठीक, AB को यहाँ पर हम लंब कहते हैं, BC को आधार और AC को कर्ण कहेंगे। ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं और लंब को परपेंडिकुलर, आधार को बेस कहा जाता है। ठीक, ये आपका समकोण त्रिभुज है। अब इससे संबंधित पाइथागोरस प्रमेय का भी प्रयोग किया जाता है। पाइथागोरस प्रमेय ये भी समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है, इसके अलावा अन्य किसी त्रिभुज पर यह लागू नहीं होता है। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग हम तब करते हैं जब दो भुजाओं का मान दिया गया हो और तीसरी भुजा का मान हमें ज्ञात करना हो। ठीक, तो जैसे यहाँ पे इसका पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसको अगर प्रतीक में लिखना होगा तो कर्ण को क्या लिखते हैं हम? h स्क्वायर, लंब को p स्क्वायर और आधार को b स्क्वायर। h फॉर हाइपोटेनस होता है, p फॉर परपेंडिकुलर और b फॉर बेस होता है। ठीक, अब इसमें जो तीसरा है वो कोण इसके जो भी एंगल होंगे उसको हम थीटा, बीटा, गामा, अल्फा या फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, या फिर हम x, y, z, p, q, a, b, c, d अन्य किसी प्रतीक से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका कोई खास वैल्यू नहीं होता है, इसका वैल्यू फाइंड करना पड़ता है, इसको केवल प्रतीक के रूप में हम लेते हैं कोण के। नेक्स्ट है 4 नंबर। इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए होते हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। एक साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक होता है। तो साइन का जस्ट उल्टा कॉसेक होता है और कॉसेक का उल्टा साइन हो जाएगा। कॉस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कॉस होता है। टेन का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा टेन होता है। ठीक, ये तो इसका वैल्यू होगा। ठीक, ये त्रिकोणमितीय अनुपात में। अब इसमें अगर त्रिकोणमितीय अनुपात में हम करके रेशियो लिखना होगा भुजाओं का तो कैसे लिखेंगे? लाल बटे कक्का के फॉर्मूले की मदद से। अब यहाँ L फॉर लंब, A फॉर आधार और K फॉर कर्ण होता है। ठीक, तो जब भी हम साइन थीटा लेंगे यहाँ पे ठीक कोण के रूप में थीटा लेंगे और अनुपात के रूप में साइन को, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार कॉस थीटा आधार बटे कर्ण और टेन थीटा लंब बटे आधार होता है। ठीक, जब इसका कॉट ए लेंगे कॉट थीटा तो टेन का उल्टा होता है कॉट, तो इसी प्रकार से इसका मान भी उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर ए बटे आधार बटे लंब। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होगा और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होगा और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब हो जाएगा। लेकिन जब भी हमें लिखना होगा इसका अनुपात साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार तो उसको हम हिंदी में लिखेंगे या फिर प्रतीक के रूप में लिखना होगा तो P/H लिखेंगे, क्योंकि इसका कोई वैल्यू तो है नहीं, यहाँ पे इसका कोई मान है नहीं, केवल इसको समझने के लिए लाल बटे का लिखा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है 5 नंबर में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। क्योंकि कॉट क्या होता है? टेन का उल्टा होता है, तो देखिए टेन थीटा लंब बटे आधार है और कॉट थीटा आधार बटे लंब। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण और सेक थीटा जस्ट कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो ये आधार बटे कर्ण है और सेक थीटा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। इसी प्रकार साइन थीटा लंब बटे कर्ण है और कॉसेक थीटा जस्ट इसका उल्टा होगा, तो यहाँ पे लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ठीक, इसको अगर प्रतीक के रूप में लिखना है तो P/H है, बाकी आपको ये बता दिया गया है पहले ही। अब इसमें क्या है? जस्ट अपोजिट वैल्यू देखिए, साइन थीटा का 1/कॉसेक थीटा होगा। अगर अपोजिट वैल्यू लिखनी है कॉसेक में, अगर कॉसेक थीटा का मान दिया गया है तो आप साइन थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1/कॉसेक थीटा। इसी प्रकार कॉसेक थीटा का उल्टा हो जाएगा 1/साइन थीटा। इसी प्रकार कॉस थीटा और सेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा और टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा लिखा जाता है। ठीक, ये टेन थीटा हम लिख सकते हैं। अगला नोट में आपको समझना है कि अगर त्रिभुज में जो एंगल है नीचे दिया गया हो इस यहाँ पर,
तो ये लंब, आधार और कर्ण समानता उसी जगह पे रहेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, एंगल को चेंज कर देंगे, हमें ये वाला एंगल फाइंड ना करके ये वाला एंगल से अनुपात ज्ञात करने हो, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना हो, तो इसके मान बदल जाएंगे। आधार जो लंब जो है वो आधार हो जाएगा और आधार लंब हो जाएगा। क्लियर है? तो जैसे यहाँ पे देखिए आधार था, ये लंब था, लेकिन आधार यहाँ हो गया है इसमें, वो लंब यहाँ इसको माना जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि हम इसका जो एंगल है उसको चेंज कर दिए हैं। तो जब भी एंगल ऊपर होगा तो इसकी मदद से हमें इसके त्रिभुज के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने होंगे, तो इसका मान भी बदल जाएगा। जो लंब है वो नीचे हो जाएगा और आधार इस जहाँ पे लंब था वहाँ पे आधार मान लिया जाएगा। ठीक, अगला क्या है, इसमें टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा, क्योंकि टेन का जस्ट उल्टा होता है कॉट थीटा। ठीक, तो जो इसका वैल्यू होगा इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो यही कुछ बेसिक रूल थे, वो फार्मूले थे, इन्हीं को आपको समझना है। इसकी मदद से हम एक्सरसाइज 8A को सॉल्व